आइए देखें कि पहले आवर्त यानी कि फर्स्ट पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आवर्त सारणी का प्रथम आवर्त है और इसमें हमें केवल दो तत्वों के बारे में सोचना है। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये दो तत्व प्रथम आवर्त में है। तो चलिए हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। अब इसकी परमाणु संख्या 1 है, तो यदि इसकी परमाणु संख्या 1 है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, और चूंकि एक उदासीन परमाणु है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः यदि इसके पास एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यहाँ हम आफ-बाहु सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। जर्मन भाषा में आफ-बाहु का अर्थ है निर्माण करना, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप परमाणु निर्माण के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचते हैं। यानी कि आप सोच रहे होते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें। यहाँ हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन की चिंता करनी है। तो फिर हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रखने का सबसे अच्छा स्थान कहाँ है? वैसे हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के जितना संभव हो सके उतना करीब रखना चाहते हैं, ताकि धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण बल को अधिकतम किया जा सके। इसलिए इलेक्ट्रॉन संभवतः सबसे निम्न ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, और ऐसा तब होता है जब n 1 के बराबर होता है। जैसा कि पहले हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में बात की थी, यदि n 1 के बराबर है तो L का केवल एक मान हो सकता है और वो है 0। यानी कि n बराबर 1 के लिए L का संभव मान सिर्फ एक ही है और वो है 0। एक से अधिक मान नहीं हो सकते इसके। तो n बराबर 1 के लिए L बराबर 0, और अगर L 0 है तो Ml का भी केवल और केवल एक ही मान होगा और वो होगा 0। अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 के बराबर है। अतः L बराबर 0 हमें बताता है कि हम S कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, तथा Ml बराबर 0 हमें बताता है कि कितने अभिविन्यास है, कितने ओरिएंटेशंस है। अब चूंकि इसका केवल एक मान है तो S कक्षक के लिए केवल एक अभिविन्यास होगा। S कक्षक का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये गोले का आकार का होता है ना। तो इस गोले में यानी कि इस त्रिविमीय आयतन में यह सबसे संभावित स्थान है जहां हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और इसलिए हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाएगा, S ऑर्बिटल में जाएगा। प्रथम ऊर्जा स्तर में जो एक S कक्षक है उसमें जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s1 से लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर जो 1 लिखा हुआ है यह ऊर्जा स्तर के बारे में बात कर रहा है ना। प्रथम कोश n बराबर 1। अब S का क्या मतलब है? S का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन S कक्षक में है, और S के ऊपर जो 1 लिखा है उसका मतलब हुआ कि उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1s1 का मतलब हुआ प्रथम ऊर्जा स्तर के S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, या उसे चित्रित करने का एक और तरीका है। इसे कक्षीय संकेतन यानी कि ऑर्बिटल नोटेशन कहा जाता है। तो आप यहाँ एक रेखा खींचते हैं जो एक कक्षक को दर्शाती है, ऑर्बिटल को दर्शाती है। यहाँ हम S ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। चूंकि हम पहले ऊर्जा स्तर में S कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां हम 1s लिख देते हैं, और हम हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को उस एक S कक्षक में डाल देते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कक्षक के ऊपरी तरफ चक्रण करते हुए प्रवेश करता है, अतः ऊपर की ओर इंगित करने वाला यह तीर ऊपर की ओर घूमने वाले एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। यानी कि ये ऊपर जो तीर बना है ये ऊपर की तरफ चक्रण करने वाले एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। अतः चौथी क्वांटम संख्या ms को हम धनात्मक 1/2 चक्रण कह सकते हैं। तो ms का मान +1/2 होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दो तरीके हैं। या तो हम हाइड्रोजन के लिए 1s1 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम कक्षीय संकेतन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का काम पूरा कर लिया है। अब हम हीलियम की ओर बढ़ते हैं। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, अतः 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि एक हीलियम का उदासीन परमाणु होगा, उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, और यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 2 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसलिए हमें अब 2 इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और अभी भी हम प्रथम कोश में ही है, अतः यहाँ पर n बराबर 1 है, और यदि n 1 के बराबर है तो L बराबर 0 होना चाहिए, और Ml बराबर भी 0 होगा। अभी भी हम प्रथम ऊर्जा स्तर में S कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हीलियम के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर में एक S कक्षक कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए यहाँ हम हीलियम के कक्षीय संकेतन यानी कि ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं
और 1s लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम ऊर्जा स्तर में एक s कक्षक है, तो यहां हमने 1s लिखा है। और हम हीलियम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊपर की ओर खींच सकते हैं, तो ऊपर की तरफ तीर बना दिया। और हीलियम के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसे हम नीचे की तरफ चक्रण कराना चाहेंगे कुछ इस तरह से, तो नीचे की तरफ तीर बना दिया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को नीचे की तरफ दर्शा रहा है, इसलिए हमें चक्रण के जोड़े बनाने होंगे, एक चक्रण ऊपर की ओर और एक चक्रण नीचे की ओर। तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यहां हम नीचे की ओर चक्रण के लिए ms बराबर -1/2 लिखते हैं। यह माइनस चिन्ह नीचे की तरफ चक्रण को दर्शाता है। यहां चक्रण के जोड़े बनाने के पीछे का जो कारण है वह है पाउली अपवर्जन सिद्धांत। और पाउली अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। तो जब हम दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं लिख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या तो यही होगी n बराबर 1, l बराबर 0, ml बराबर 0 और ms बराबर +1/2। जो ऊपर की तरफ हमने तीर बनाया है ये ऊपर की तरफ चक्रण दिखा रहा है, तो ms यहाँ पर +1/2 होगा। और चूंकि हम प्रथम कोश में है तो n बराबर 1 है, n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 है और ml बराबर भी 0 होगा। तो इसको दोबारा लिखने के बजाय हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसे मैंने कक्षक में नीचे की ओर चक्रण करते हुए दर्शाया है, इसके पास क्वांटम संख्याओं का एक समान सेट नहीं हो सकता है। तो n बराबर 1 है, l बराबर 0 है, ml बराबर 0 है, इन सभी को तो एक समान होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अंतिम क्वांटम संख्या अलग है, इसे हमने -1/2 से लिखा है। और -1/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ चक्रण है। और इसलिए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉनों के पास 4 क्वांटम संख्याओं का एक अलग सेट है ना। तो 2 सेट हुए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक सेट यहाँ पे और एक सेट यहाँ पे। तो अंतिम क्वांटम संख्या भिन्न होने की वजह से क्वांटम संख्याओं का सेट भिन्न भिन्न है, और यही पाउली अपवर्जन सिद्धांत का विचार है। अतः पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्वांटम संख्याओं के सभी संभावित संयोजनों को समाप्त कर दिया है। अब इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और संभावना होती तभी तो हम तीसरा इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में डाल पाते। तो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये क्यों हो सकते हैं? क्योंकि पाउली अपवर्जन का सिद्धांत इनको ऐसा होने के लिए कहता है। और इस प्रकार 1s कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है। अतः हम हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2 से भी लिख सकते हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि हम s कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, और एक का मतलब हुआ प्रथम ऊर्जा स्तर में, प्रथम ऊर्जा स्तर में s कक्षक, और उस s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः 1s2 हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और चूंकि हमारे पास एक s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें हम और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और इस प्रकार पहला कोश बंद हो जाता है। अतः हमारा कोश बंद है, प्रथम ऊर्जा स्तर में कोई और कक्षक नहीं है। और यदि आप एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आपको अगले कोश पर जाना होगा, और इस प्रकार हम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में पहुंच जाते हैं।